नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई और जरूरी सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की भर्ती 2025 की, जिसमें कुल 419 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये वैकेंसी उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और जिनके पास टाइपिंग स्किल है। सोचिए जरा, एक ऐसी नौकरी जिसमें न केवल सम्मान है बल्कि सुरक्षित भविष्य भी। हरियाणा हाई कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना किसी गौरव से कम नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी बातें, योग्यता, एलिजिबिलिटी, आवेदन की प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस और किन तारीखों को ध्यान में रखना है। तो अगर आप चाहते हैं एक सरकारी नौकरी जिसमें स्थिरता भी हो और ग्रोथ भी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई वैकेंसी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में, आपके अपने अंदाज में। बिल्कुल दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की कुछ सबसे जरूरी और बेसिक जानकारी की, यानी कि तारीखें और कुल पदों की संख्या। तो ध्यान से सुनिए। हरियाणा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप 7 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका अंतिम दिनांक 5 मई 2025 है, यानी आपके पास एक सीमित समय है और अगर आप इस मौके को मिस कर गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब बात करें टोटल वैकेंसी की, तो इस बार कुल 419 पद निकाले गए हैं। इसमें से 288 पद वर्तमान में उपलब्ध हैं और 131 पद अनुमानित यानी एंटिसिपेटेड हैं, जो भविष्य में भरने के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये भर्ती हर वर्ग के लिए है। जनरल, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा तक के लिए सीटें उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एससी और बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी, जो उन्हें आवेदन के लिए और भी मौका देती है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार इस मौके को सही से समझकर तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी आपके बहुत करीब हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। योग्यता से जुड़ी शर्तों की बात करें तो इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 तक निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 42 साल तय की गई है। वहीं अनुसूचित जाति एससी और पिछड़ा वर्ग बीसी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, जिससे उनकी अधिकतम उम्र सीमा 47 साल हो जाती है। दिव्यांग उम्मीदवारों पीडब्ल्यूडी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 52 वर्ष है और यदि वह एससीडीसी वर्ग से हैं तो उन्हें अतिरिक्त 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं पूर्व सैनिकों की उम्र की गणना इस फॉर्मूले से की जाएगी, उनकी वास्तविक उम्र से उनकी सेवा अवधि और उसमें 3 साल और जोड़कर कुल घटाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए या फिर किसी उच्च कक्षा में हिंदी विषय लिया हो। यदि ऐसा नहीं है तो चयन के बाद प्रोबेशन पीरियड में उसे हिंदी का क्वालिफाइंग एग्जाम देना होगा। यह सारी जानकारी आपको आवेदन करने से पहले अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी भी स्टेज पर परेशानी न हो। चयन प्रक्रिया की बात करें तो हरियाणा स्टेनोग्राफर ग्रेड भर्ती 2025 में उम्मीदवारों को 2 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, जिसमें कुल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये प्रश्न इंग्लिश और जनरल नॉलेज जीके से संबंधित होंगे और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। खास बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा के आधार पर मेरिट के अनुसार टॉप 3 गुना उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में शॉर्ट हैंड और स्प्रेडशीट टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट में उम्मीदवार को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेना होगा और फिर उसे 20 शब्द प्रति मिनट की गति से ट्रांसक्राइब करना होगा। ध्यान रहे, यदि गलती 8% से अधिक पाई गई तो उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्प्रेडशीट टेस्ट भी होगा, जो 10 अंकों का होगा और इसमें पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाने होंगे।
अंतिम मेरिट लिस्ट सिर्फ शॉर्ट हैंड टेस्ट के अंकों के आधार पर बनेगी। यदि दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं तो टाई ब्रेक करने के लिए पहले उम्र को देखा जाएगा। उम्र अधिक वाले को वरीयता और उसके बाद नाम का अल्फाबेटिक ऑर्डर लागू होगा। इसलिए हर स्टेज पर पूरी तैयारी और सटीकता बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं फीस की। अगर आप SCBC SMBWS कैटेगरी से हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपकी फीस सिर्फ 525 रुपए होगी, चाहे पुरुष हो या महिला। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए पुरुषों को 825 रुपए और महिलाओं को 625 रुपए देना होगा। और सबसे खास बात, दिव्यांग उम्मीदवारों PWD को फीस नहीं देनी है, यानी उनका एप्लीकेशन पूरी तरह फ्री है। फीस ऑनलाइन ही जमा करनी है और यह नॉन रिफंडेबल है। अपनी कैटेगरी को डबल चेक कर लें। गलत कैटेगरी चुनने पर फीस वापस नहीं मिलेगी। PWD कैंडिडेट्स को अपना बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। भाई, फीस का पैसा बचाना है तो अपनी कैटेगरी का प्रूफ ठीक से तैयार रखो। और हाँ, लास्ट डेट से पहले ही फीस जमा कर दो, वरना ऑनलाइन भीड़ में फंस जाओगे। दोस्तों, ध्यान दें, फोटो और सिग्नेचर हाल का पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एडमिट कार्ड पर भी यही फोटो लगेगी। NOC सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारियों को चाहिए। SCBC PWD वालों के पास हरियाणा का वैध सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईमेल और मोबाइल एक्टिव रखें, एडमिट कार्ड और अपडेट्स यहीं आएंगे। दोस्तों, यह थी हरियाणा स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट 5 मई है, देर न करें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। बाय।